आज हम आपको बायोलॉजी में पढ़ाएंगे स्टैनले मीलर का प्रयोग। ठीक है, उन्होंने स्टैनले मीलर शिकागो यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट थे, हेराल्ड यूरे और स्टैनले मीलर। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने दो फ्लास्क लिए, एक बड़ा फ्लास्क और एक छोटा फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क लिए तो जो बड़ा फ्लास्क था उसमें इन्होंने गैस ली, मीथेन, अमोनिया और ये जल और हाइड्रोजन। इनकी जो परसेंटेज थी, जैसे मीथेन और दूसरी है अमोनिया और तीसरी H2, तो इनकी तीनों की रेशो जो है वो समान नहीं थी, अलग अलग रेशो थी। ये 2 के अनुपात में थी, अमोनिया 1 के अनुपात में थी और ये जो हाइड्रोजन थी ये भी 2 के अनुपात में थी। इस अनुपात को हमेशा याद रखना कि अमोनिया 1 के अनुपात में थी। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इनकी रेशो क्या थी, 2:1:2। ठीक है, 2:1:2। अब इसमें किया क्या, इन्होंने जो बड़ा फ्लास्क था इसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से, इलेक्ट्रोड को यहाँ पे शो किया है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की सहायता से स्पार्क यानी कि चिंगारी उत्पन्न की। चिंगारी उत्पन्न करने का क्या पर्पस था, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो पहले पृथ्वी थी वो एक आग के गोले की तरह थी और वो आपको समझाना चाह रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। ठीक, इसके अंदर स्पार्क उत्पन्न किया। ये जो छोटा फ्लास्क था इसके अंदर था जल, जल को उबाला गया। ठीक है, जल को जब उबाला गया तो वाटर की जो वेपर है वो यहाँ से, देखो जो एरो की डायरेक्शन है वो इसी तरह से शो करनी, तो वाटर वेपर यहाँ से चली, यहाँ चली और ये इस वाले जो बड़ा फ्लास्क है उसके अंदर आ। ठीक, बड़े फ्लास्क में आने के बाद यहाँ मिक्सचर बना और वो मिक्सचर यहाँ पे जाकर कंडेंस यानी कि मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ये इसकी जो ये यू शेप की एक क्या कहोगे इसे, यू शेप की ये यू आकार की नली जिसमें उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये मिक्सचर ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसमें क्या पाया, ग्लाइसिन और कुछ अमीनो एसिड प्राप्त हुए, जिनके बेस पर उन्होंने कहा, इन्होंने हेराल्ड यूरे और स्टैनले मीलर ने कहा कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा समजात अंग, जिसमें कहेंगे ना होमोलोगस ऑर्गन। इसकी और इसकी यानी कि समजातन और समवर्ती अंग डेफिनेशन में बस बहुत थोड़ा फर्क है। शॉर्ट में अगर समझना चाहो तो यहाँ पे ही लिख लो कि रचना और उत्पत्ति। ठीक, और यहाँ भी लिख लो रचना, उत्पत्ति और कार्य। देखो इसमें क्या डिफरेंस है। जो समजात अंग है उनकी रचना उत्पत्ति एक समान होगी, एक समान, और जो कार्य हैं वो होंगे डिफरेंट। ठीक है, और ये है समवर्ती अंग। समवर्ती अंग में क्या होगा कि इनकी रचना उत्पत्ति क्या होगी, ये दोनों तो होंगे डिफरेंट और ये कार्य होंगे समान। अब इनके एग्जांपल, पहले होमोलोगस ऑर्गन के उदाहरण, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट जैसे ह्यूमन हो गए, टाइगर, लॉयन वगैरह, इनके जो बोन हैं, जैसे ये वाली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पस और फेरेंजियस, ये बन चुका है। ये सब की समान है पर कार्य इन सबके अलग अलग है, क्योंकि हम तो इनसे पकड़ बना रहे हैं, पर जो लॉयन वगैरह है वो इनसे पकड़ थोड़ा ही, उनके लिए तो भागने में मदद करती है। दूसरा समवर्ती अंग यानी कि उत्पत्ति तो सबकी समान है, मतलब जैसे हमारी ह्यूमरस ऊपर है तो टाइगर में भी ह्यूमरस ऊपर ही है,
रेडियस इधर ही है और अल्लाह इधर है, पर उनके कार्य क्या है, डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। समवर्ती अंग इसमें बताया गया है कि संरचना उत्पत्ति डिफर है, मतलब कि भिन्न है, और कार्य इनके समान है। इसमें उदाहरण में जैसे बहुत से कीट हो गए, बटरफ्लाई हो गया, मैस्किटो हो गया, चमगादड़ हो गया, इनके सबके पास पंख हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति और रचना भिन्न है पर कार्य समान है, क्योंकि पंख तो उड़ने का ही काम करेंगे, तैरने का तो करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट